सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम ये कवर करने जा रहा हूँ दैट इज ऑडिट प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। सो ऑडिट प्लानिंग करने के पहले हम लोग कुछ और छोटा सा टॉपिक है जिसको कवर कर लेते हैं, जो कि प्लानिंग रिलेटेड ही है। और आज जो है ऑडिट प्लानिंग पढ़ेंगे, ऑडिट वर्किंग पेपर पढ़ेंगे, और व्हाट का फीचर्स क्या है और डिटेल्स वगैरह देखेंगे। सो व्हाट इज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 143 सबसेक्शन 3 एंड 1 क्या बोलता है इसमें कि हर एक कंपनी में इंटरनल कंट्रोल एप्लीकेबल है या नहीं है। कंपनी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोसीजर को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, ऑडिटर अपना रिपोर्ट में वो देगा। दैट इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग अंडर 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका ऑडिट सैम्पलिंग और ऑडिट टेस्ट चेक में वो बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है तो सैम्पलिंग करने का दरकार जो है और इम्पोर्टेंस जो है कम हो जाता है, और टेस्ट चेक में आपको बहुत हेल्प होता है। सो इसी के लिए जो है आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट टेस्ट चेकिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर। तो इसीलिए जो एक स्मॉल जो है सेक्शन में आपको बताया। तो क्या बोलता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3(1)? एज पर कंपनी हैज रिक्वायर्ड द ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिपोर्ट एज वेदर कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द प्लेस एंड द ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल। मीन अगर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, पहले ये देखना वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट और नॉट। अगर है तो वो ठीक से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ठीक से वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वेदर इफेक्टिवनेस ऑफ सच इंटरनल कंट्रोल उसको रिपोर्ट करना है। और कब करना है? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2014 से हो गया है अप्लाई टू द ऑडिटर, एंड इट्स अप्लाई टू द ऑडिटर अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 143 हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 143। नेक्स्ट हो गया ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मतलब हो गया थिंकिंग बिफोर डूइंग। देखिए, एक क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है? तो ऑडिटर जो है कि एक आदमी तो ऑडिट करने नहीं जाता है, मोर देन 1 पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर ऑडिट। मतलब एक टीम बनता है ऑडिट करने के लिए, 3-4 आदमी जाते हैं, एक सीनियर रहेगा, जूनियर रहेगा, और जो भी आर्टिकल्स रहते हैं। सो इन दैट केस कौन क्या जॉब करेगा? नहीं तो क्या इतना बड़ा कंपनी, सपोज आप ऑडिट करने जा रहे हो कोई बड़ा कंपनी का, रिलायंस का करने जा रहे हो, तो इतना बड़ा कंपनी का जो है 6 महीने का ट्रांजेक्शन या साल भर का ऑडिट करने जा रहे हो, या मे भी 3 मंथ का ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है? सो इन दैट केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट कि हाउ ऑडिट कैन बी प्रोसेस, और ऑडिट कैसे करोगे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिट के टाइम में कि कैसे उसको ऑडिट किया जाए। अच्छा, दूसरा बात ये है कि जो ऑडिट आप करने जाएंगे, कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे? ऑडिटर के जो है कि जो बिजनेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिए ही नहीं लें, कौन प्रोमोटर है, क्या काम करता है कंपनी। पहला अगर सपोज आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो यू हैव टू नो अबाउट द बिजनेस, हु आर द प्रोमोटर, व्हाट द कंपनी इज डूइंग, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है? ऑल द डिटेल आपको प्लान करना पड़ेगा। फिर आपको ड्यूरेशन ऑफ कितना टाइम में आपको ऑडिट खत्म करना है, क्या क्या आप चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, और ये सब डिटेल आपको ऑडिट प्लानिंग में आपको करना पड़ेगा। सो हम लोग पढ़ते हैं ये डिटेल है क्या। सो ये में जस्ट ब्रीफ क्या व्हाट इज ऑडिट एंड ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। फिर शेड्यूल क्या है उसका, डेट ऑफ ऑडिट का शेड्यूल क्या है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफ, आप कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि आपको डाटा जो है कलेक्ट करना है तब ना ऑडिट कर पाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि डाटा कलेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट। तो आपको वो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है, कि है तो कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है? उसको इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हैज टू बी चेक, और उसका एडवांटेज क्या है ऑल डिटेल हम लोग देखेंगे। तो लेट्स सी
ऑडिट प्लानिंग। ऐसे 200 इज डील विद द ऑडिट। ऑडिट प्लानिंग है क्या? अगर सिंपल भाषा में ऑडिट प्लानिंग में, इट इज द लेआउट ऑफ द ऑडिट और हाउ ऑडिट कैन बी डन। हाउ ऑडिट कैन बी डन, हाउ ऑडिट टू बी carried out और to be carried out। आप ऑडिट कैसे करेंगे, उसका जो टोटल लेआउट है उसको जो बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ऐसे 200 जो बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑडिट जो बोलता है, ऐसे 200 जो है डील ऑडिट प्लानिंग करता है। सो ऐसे 300 जो है ऑडिट प्लानिंग एंड एक्सपाउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेड ऑन द ऐसे 200। ऐसे 300 एंड ऐसे 200 जो है ऑडिट प्लानिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता है और उसके एक्सप्लेन करता है। तो सिंपल भाषा में हम लोग बोले तो ऑडिट प्लानिंग क्या है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटर टू कंडक्ट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट। जो इफेक्टिव बहुत अच्छा ऑडिट एंड एफिशिएंट ऑडिट करने के लिए द ऑडिट प्लानिंग शुड अबाउट द कंटेंट फॉलोइंग थिंग्स। मीन ऑडिट प्लानिंग शुड कंटेंट फॉलोइंग थिंग। टाइम, बजट। देखिए ऑडिट जो करना है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होता है। मैं भी 15 दिन के लिए, आप 1 महीना के लिए ऑडिट करने जाओगे, पूरा साल भर का ऑडिट, खबर आप साल भर का ऑडिट करने जा रहे हो, तो ये तो इजी नहीं है कि 15 दिन में, महीना में पूरा साल का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लाखों अब होता है ट्रांजेक्शन हो सकता है, 1000 ट्रांजेक्शन हो सकता है, 25,000 40,000 सेल्स का ट्रांजेक्शन हो, आप कैसे चेक करोगे? सो टाइम जो है कांस्टेंट है। सेकंड हो गया रिक्रूटमेंट ऑडिट स्टाफ। आप जो ऑडिट कराने जाओगे, सपोज आपके पास एग्जिस्टिंग स्टाफ है तो ठीक है, अगर नया कोई स्टाफ ऑडिट करने आप रिक्रूट करने जा रहे हो और आपको ऑडिट करने जाना है, तो आप कैसे उसको रिक्रूट करोगे, रिक्रूटमेंट कैसे करोगे? देन शेड्यूल अबाउट द डेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आपको शेड्यूल करना है कि हाँ हम लोग इतना दिन जाएंगे, 10 दिन जो है कि हम लोग में से इतना दिन कैश का ऑडिट करेंगे, इतना दिन सेल्स ऑडिट होगा, ये टैक्स ऑडिट, टैक्स का एस्पेक्ट देखेंगे। तो यू हैव टू मेक द प्लान कि कब क्या क्या देखना है, कि हाँ सेल्स को इतना देखना है, ये आदमी ये काम देखेगा। सो डिटेल हम लोग को वो प्लानिंग करना है बेस्ड ऑन ऑडिट प्लानिंग। सो ये सब क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑडिट प्लानिंग। देन जॉब डिजाइनिंग और जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्राइब करना है, 5 आदमी जा रहे हैं तो सीनियर स्टाफ जो है क्या देखेगा, नहीं वो जो इंपॉर्टेंट आइटम है जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, टैक्स मैटर हो, तो कोई सीनियर स्टाफ देखेगा। जूनियर स्टाफ होगा तो क्या देखेगा, वो जैसे स्मॉल चीज जैसे हो गया कैश एंड बैंक का रिकंसिलिएशन देखेगा, कोई टेस्ट चेक करना है तो वो देखेगा। ठीक है, तो जॉब डिजाइनिंग करना है कि कौन क्या काम करेगा और कैसे करना है और हाउ मच टाइम इट विल टेक, वो सबको करना है। देन सेग्रीगेशन ऑफ वर्क। जैसे किसी आदमी को जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो काम कंप्लीट कैसे होगा? सो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू फिक्स बिटवीन द ऑल द ऑडिट टीम मेंबर। सो दैट इज व्हाट कॉल अबाउट ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग और क्या कंटेंट करता है, जैसे हो गया नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। आप ऑडिट करने जा रहे हो, यू शुड नो अबाउट द क्लाइंट बिजनेस। क्लाइंट क्या काम कर रहा है, ओनर कौन है, हु आर द प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी, देन व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ऑडिट करने जा रहे हो, कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ द कंपनी, दैट यू हैव टू नो। द नेचर ऑफ द बिजनेस, व्हाट द बिजनेस दे आर ऑपरेटिंग। सपोज टीसीएस कंपनी है, तो टीसीएस कंपनी क्या क्या काम कर रहा है, टाटा का बहुत सारे कंपनी है, टाटा का बहुत ग्रुप ऑफ कंपनीज है। जैसे आप स्टील में है, सॉफ्टवेयर में है, आपका सॉल्ट बना, सुई से लेके बड़ा बड़ा गाड़ी तक बना रहा है। सो यू हैव टू नो द व्हाट आर द बिजनेस कंपनी इज ऑपरेटिंग, कौन कौन सा कंपनी बिजनेस काम कर रहा है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है या क्या क्या सर्विस दे रहा है। सो डिटेल यू हैव टू नो। देन रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, द ऑडिटर शुड हैव टू नो अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, व्हेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एप्लीकेबल और नो, और अगर है तो कंपनी इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, व्हेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नो, दैट हैज टू बी known by the auditor. Then programming of the audit procedure means ऑडिट को क्या कैसे करना है, व्हाट इज विल द स्टेप, हम लोग पहले किसको ऑडिट करेंगे, क्या पार्ट को ऑडिट करेंगे, टेस्ट चेक कैसे होगा, कैसे सैंपलिंग लेंगे, ये डिटेल क्या प्रोसीजर ऑफ ऑडिट को करना है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टाफ,
बिटवीन द स्टाफ, ऑडिट टीम के अंदर में कोऑर्डिनेशन रखना है, और फिर क्लाइंट के साथ भी कैसे आप लोग बातचीत करेंगे, कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे ऑडिट करेंगे। देन आपका है क्या फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको प्लानिंग भी करना है कि कैसे जाएंगे आएंगे, रहना कैसे होगा, डिटेल डिस्कशन क्लाइंट से करना है, क्या कैसे करेंगे और डिटेल उसको डिस्कस करना है। देन एरिया ऑफ ऑडिट, कौन कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिट प्लानिंग, बेसिक जो है ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। और सिंपल भाषा में आप बोलेंगे ऑडिट प्लानिंग इज नथिंग बट थिंकिंग बिफोर डूइंग, means you have to make a plan what are the steps to be considered for doing the audit and segregation of work or job description or job planning. Next होगा development of audit plan, क्या क्या audit plan का development है। while following are the point to be needed considered for preparation of audit plan, कौन सा point आप consider करेंगे when you are preparing the audit plan। the auditor engagement team मीन्स जो आप ऑडिटर एंगेजमेंट टर्म है, मतलब जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको अपॉइंटमेंट जब मिला ऑडिटर के हिसाब से, तो आपका जॉब स्कोप क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ऑडिट, आपको वो देखना है और उसी हिसाब से आपको ऑडिट करना है। दिस इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को फॉलो करना है। नेक्स्ट हो गया स्टैट्यूटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का जो है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लाइंट मैनेजमेंट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सेपरेट करना है, बोथ आर शुड बी सेपरेटेड। देन कोऑर्डिनेशन विद द अदर ऑडिटर, मीन सपोज आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जा रहे हो, सो आपको इंटरनल ऑडिटर के साथ रिलेशन रखना है, उससे डाटा कलेक्ट करना है। फिर आपको टैक्स ऑडिटर के जो है अगर चाहिए तो आप उसका टैक्स ऑडिट डाटा को भी फॉलो कर सकते हो। इंटरनल ऑडिटर के साथ ब्रांच ऑडिटर है तो ब्रांच ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। यू टू मेक ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑल द ऑडिटर और रिलेटेड ऑडिटर, तब कि आपका ऑडिट का काम बहुत अच्छा से होगा, स्मूथली होगा एंड यू विल एबल टू गिव द प्रॉपर रिपोर्ट। देन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं ब्रांचेस में, और अगर सब्सिडरी है तो सब्सिडरी में आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अगर है तो प्रॉपर रिलायबल है कि नहीं, वेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज रिलायबल और नो, भरोसेमंद है तो, नहीं तो ऐसा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो है बट काम नहीं कर रहा है ठीक से, सो उसको देखना है। देन मार्केट इंपोर्टेंट ऑफ द ऑडिट एरिया, व्हाट आर द डिफरेंट एरिया, मीन्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या कोई ऐसे ट्रांजेक्शन फिक्टिटियस ट्रांजेक्शन है, या कि कंपनी जो है कि फॉरेन ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, मीन्स फॉरेन से कोई सामान खरीदा है, इंपोर्ट किया हुआ है। सो एनी ट्रांजेक्शन व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट और मेटेलिटी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है तो उसको इम्पोर्टेंस देना है। बट रेगुलर ट्रांजेक्शन जैसे करते हैं ठीक है, सेल्स आपको 100 सेल्स का ट्रांजेक्शन है, 1 लाख सेल्स है, तो आपको सेल्स का हर एक ट्रांजेक्शन को ऑडिट नहीं कर सकते, टेस्ट कर सकते हो। बट दोज ट्रांजेक्शन व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया और एनी ट्रांजेक्शन व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड, मेटेलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। देन इम्पैक्ट ऑफ लीगल रूल, अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि टोटल बिजनेस को हिला देगा, मतलब समथिंग सम लायबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे एक लीगल केसेस है, करोड़ ऑफ रुपीज इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो कंपनी हार जाएगा तो फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी का हिल सकता है। सो एनी लीगल रूल और कॉन्सिक्वेंस दैट हैज टू बी कंसिडर। देन नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट, आप जो रिपोर्ट देंगे कैसे देंगे एंड स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या नहीं है, उसको आपको देखना है। यू हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज द फॉर्मेट इज टू बी फॉलोड, नेचर क्या रहेगा एंड टाइमिंग, कब तक देना है रिपोर्ट, 1 महीना में देना है, 15 दिन में देना है, ऑडिट होने के बाद देना है। सो ऑल द डिटेल्स दिस थिंग्स शुड बी पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान। देन एडुकेटरी और एडुकेट प्लानिंग टू हेल्प, मीन्स अगर प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्लानिंग आपको पास है तो क्या हेल्प हो सकता है, मीन्स व्हाट आर द एडवांटेजेस इफ यू विल गेट इफ प्रॉपर ऑडिट प्लानिंग विल बी देयर। टू इट हेल्प फॉर एंश्योर द appropriate attention developed to important area of audit,
मीन्स ये आपको इंश्योर करता है कि जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जैसे आपको बताया था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो उसको एम्फेसिस करता है, या कोई लोन है, इंटर कॉर्पोरेट लोन कंपनी दिया हुआ है या डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है, सो वो जो इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है उसको इंश्योर करता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन और दैट इम्पोर्टेंस टू बी गिवन, देन इंश्योर द पोटेंशियल प्रॉब्लम आर प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई। मीन्स अगर कोई ऑडिट करने टाइम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आया तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैज टू बी टेकन। देन एंश्योर द वर्क इज कंप्लीटेड प्रॉपरली विद इन द टाइम। जो ऑडिट जो काम है आप टाइमली उसको कंप्लीट करना है और उसको फिनिश करना है विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम, क्योंकि 1 महीना में रिपोर्ट देना है, आप दे रहे हो 6 महीने बाद, तो क्या काम देगा? सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, एंश्योर करना। देन यूटिलाइज द असिस्टेंट प्रॉपरली। मतलब क्या होता है, ऐसे भी बहुत सारे आपका जो है टीम है, तो सब काम तो सही ढंग से नहीं करते हैं, तो आपको एंश्योर होता है एंड इट यूटिलाइज योर स्टाफ। मीन्स ऑडिट प्लान क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देना, काम को बांट देना। तो क्या अगर हर एक स्टाफ जो है ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर। मीन्स द ऑडिटर इज एबल टू परफॉर्म द वर्क ऑफ अदर्स। मीन्स ऑडिटर, द मैन लीड ऑडिटर विल एबल टू जज द वर्क ऑफ द अदर। द टीम मेंबर का जो है काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक से ऑडिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प होता है। देन ऐसे 300 जो है आपका ऑडिट प्लानिंग के बारे में बोलता है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हो गया स्कोप। ऐसे 300 डील विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लान बाय ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 300 डील करता है। देन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? प्लान, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिव मैनर, वेदर जो आपका प्लान बनाना है ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन इफेक्टिव, ऐसे 300 इफेक्टिव ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेड फॉर 1/4/2008 से जो है ये इफेक्टिव हुआ था, ऐसे 300। देन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट विद द process of auditor in case of change of the auditor, and auditor undertake the performing the procedure as per 222। मीन्स अगर ऑडिटर चेंज हुआ है तो आपको जो है ऐसे 220 फॉलो करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा बिफोर एंगेजमेंट। देन प्लानिंग एक्टिविटीज, स्कोप क्या है आपका ऑडिट का? स्कोप क्या है, डायरेक्शन क्या है, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और डिटेल हुआ ऑडिट प्लान इसमें रहता है। देन डॉक्यूमेंटेशन, कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ ऑडिट प्लान, ये आपको करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऐसे 300 स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव एंड प्राइमरी एंगेजमेंट एंड प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये हो गया ऑडिट प्लानिंग। देन ऑडिट प्रोग्राम, तो हम लोग जो है ऑडिट प्लान जो है नेक्स्ट प्रोग्राम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।